आज हम एक ऐसे अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं जो शुरू तो एक फन मिस्टर बीस्ट चैलेंज की तरह होता है, लेकिन देखते ही देखते ह्यूमन साइकोलॉजी और इंसानी बर्दाश्त का एक हाई स्टेक सोशल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। सोचिए, एक पूरा का पूरा ग्रोसरी स्टोर हर तरह के खाने पीने की चीजों से लदा हुआ है, लेकिन वहां से बाहर निकलने का रास्ता अचानक बंद कर दिया जाए। कैसा लगेगा? इसे सिर्फ एक चुनौती कहना गलत होगा दोस्तों। ये एक ऐसी कसौटी बन गई जहां इंसानी रिश्ते, शक और लालच की सच में आखिरी परीक्षा हुई। आज हम जिन डिटेल्स और आंकड़ों पर बात कर रहे हैं वो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लिटरली एक हथियार बन गया। तो चलिए इस कमाल के विश्लेषण को शुरू करते हैं। मैं 1 साल 2 साल बिना किसी परेशानी के रुक सकता हूँ। सुनने में कितना आसान लगता है ना। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं है। ये उस एक्सट्रीम एंड्योरेंस माइंडसेट को दर्शाता है जिसकी इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब लोग इस स्टोर में आए थे तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर मानसिक रूप से कितना थका देने वाला होगा। लेकिन आप जानते हैं, जब सर्वाइवल की बात आती है तो इंसानी दिमाग किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर लेता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस आगे चलकर इस चुनौती की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बनी। इस चुनौती के स्केल का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 100। स्टोर के अंदर मौजूद लोगों की ये संख्या दर्शाती है कि अंदर कितनी भीड़ और कियोस्क था। और सबसे मजेदार बात, ये कोई चुने हुए खिलाड़ी या ट्रेंड सर्वाइवलिस्ट नहीं थे। ये बिल्कुल आम रैंडम शॉपर्स थे जो बस अपनी रोज की खरीदारी करने आए थे। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और आम नौकरी-पेशा लोग। इन 100 अनजान लोगों को एक साथ एक बंद जगह में रखना बिना किसी तैयारी के अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका होने जैसा था। और इस सब केओस के पीछे आखिर वजह क्या थी? $2,50,000। जी हाँ, लगभग $2.5 लाख का इनाम। नियम बेहद सिंपल था, लेकिन उतना ही निर्मम भी। जो आखिरी इंसान इस ग्रोसरी स्टोर में बचेगा वो इस पूरी रकम को जीतेगा। ये लिटरली जिंदगी बदल देने वाला पैसा था। लेकिन इस सिंपल से रूल ने एक आम ग्रोसरी स्टोर को एक बैटलग्राउंड में बदल दिया। अगर किसी को जीतना है तो बाकी 99 लोगों को हार माननी ही पड़ेगी। ये जीरो सम गेम ठीक वही आधार था जिसने आगे आने वाले हर नाटकीय मोड़ को जन्म दिया। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, $250,000 का जाल। देखते हैं ये शुरुआती धोखा आखिर था क्या। आखिर ये 100 लोग इस जगह फंस कैसे गए? देखिए, इन शॉपर्स को स्टोर के अंदर बुलाने के लिए एक बहुत ही चतुर ट्रिक अपनाई गई। पूरे स्टोर पर 50% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया गया। लोग खुशी खुशी सस्ते में महीने भर का राशन लेने आए, पर दरवाजे बंद होते ही उन्हें रियलिटी हिट हुई कि वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कैद हो चुके हैं। शुरुआत का उत्साह जल्दी ही डर में बदल गया। होस्ट ने एक छूट दी कि जो हिस्सा नहीं लेना चाहते वो अपनी ग्रोसरीज मुफ्त में लेकर जा सकते हैं। इस एक ऑफर ने पहले ही दिन आबादी काफी कम कर दी। उसके बाद जब रात आई तो असली समस्याएं शुरू हुईं। फोन चार्ज करने की कोई जगह नहीं थी, और जब फोन की बैटरी डेड हुई तो बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। लोगों को अपने काम और बच्चों के स्कूल की याद आने लगी। ये आइसोलेशन उन्हें बुरी तरह हिट करने लगा। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, किलेबंदी, गठबंधन और लोगों का शुरुआती उत्साह। जो लोग बच गए थे उन्होंने एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। इसे हम गेम का हनीमून फेज कह सकते हैं। इन लोगों ने बड़ी तेजी से स्टोर की चीजों का इस्तेमाल करके इलैबोरेट फोर्ट्रेसेस बनाना शुरू कर दिया। सोचिए, टिश्यू पेपर और नैपकिन से तकिए बन रहे हैं। एम्प्टी शेल्व्स को बेड्स की तरह यूज किया जा रहा है। पूरा स्टोर अलग अलग फैक्शंस यानी कबीलों में बट गया था। फोर्ट फ्रीजी वालों ने मीट फ्रीजर्स के पास अपना बेस बनाया और वहां एक सिक्योरिटी सिस्टम तक लगा लिया। द ड्रीम टीम मिल्क आइल में थी, और द इनोवेटर्स, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी थी, उन्होंने प्रोड्यूस सेक्शन को अपना घर बनाया। कुछ लोग तो खाली मैनेजर्स ऑफिस में जाके लॉक हो गए। उन्होंने गार्डनिंग होस से शानदार शावर्स बनाए और स्टोर को अपने एक छोटा सा गांव ही बना लिया। ये स्ट्रक्चर शुरुआती दिनों में अलायंसेस बनाने में बहुत काम आया। लेकिन यह हनीमून फेज ज्यादा दिन नहीं टिका। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, तोड़-फोड़ और मनोवैज्ञानिक युद्ध। भाईचारा आखिर कब तक चलता? जब दिन बीतने लगे, सोने की कमी हुई और थकान बढ़ने लगी तो गेम पूरी तरह शिफ्ट हो गया। एक सीरियस और कट थ्रोट माहौल पैदा हो गया, क्योंकि इनाम सिर्फ एक इंसान को मिलना था ना। अब मुद्दा था सैबोटाज और मनोवैज्ञानिक युद्ध का। लोगों को रात में जगाए रखने के लिए जोर जोर से आवाजें की जाने लगी।
पर सबसे बड़ा ड्रामा तब हुआ जब एक कंटेस्टेंट ने चुपके से उनकी इकलौती बास्केटबॉल चुराकर दूसरे ग्रुप के कचरे के डब्बे में छुपा दी। टारगेट क्या था? आपस में लड़ाई करवाना। पर इसमें एक ट्विस्ट आया जब ऑटम नाम की एक लड़की ने उसे ऐसा करते देख लिया। जब ऑटम ने सच बताया तो उसने बड़ी चालाकी से गेम पलट दिया और बाकियों को यकीन दिला दिया कि ऑटम झूठ बोल रही है। इस एक छोटी सी बास्केटबॉल ने पूरे स्टोर में पैरानोया फैला दिया और उस बेचारी कंटेस्टेंट पर इतना मेंटल प्रेशर बनाया कि उसे गेम छोड़ना ही पड़ा। और इसी घटना के बाद हमें इस साइकोलॉजिकल शिफ्ट का एक बेहद खास मोमेंट देखने को मिलता है। जिस शख्स ने बास्केटबॉल चुराई थी, ज़ेवियर, उसने खुद से पूछा, क्या अब मैं विलन हूं? और पता है उसने क्या किया? उसने इस किरदार को पूरी तरह अपनाने का फैसला कर लिया। जब इंसान इतने दिनों तक कैद रहता है तो उसका बिहेवियर एक्सट्रीम लेवल पर चला ही जाता है। ज़ेवियर ने पूल फ्लोटीज फाड़ने शुरू कर दिए, लोगों के स्लीपिंग बैग्स चुरा लिए और जानबूझकर केओस फैलाया। ये दिखाता है कि कैसे ऐसे प्रेशर वाले माहौल में कुछ लोग सर्वाइवल के लिए एक्टिवली केओस को ही अपना हथियार बना लेते हैं। इस युद्ध का सबसे मास्टर स्ट्रोक अगर कोई था तो वो था द ग्रेट बर्नर हाइस्ट। ड्रीम टीम ने खाना पकाने के सारे बर्नर्स पर कब्जा करने के लिए किसी हॉलीवुड मूवी जैसा नाटक रचा। स्टेप 1, बचे हुए टॉप 10 लोगों के सम्मान के नाम पर एक फेक सेरेमनी रखी। स्टेप 2, उन्होंने चुपके से स्टोर की लाइट्स बंद कर दी। स्टेप 3, जब सबका ध्यान भटका हुआ था, कॉलिन वहां से निकला और बाकी सारे कबीलों के कुकिंग बर्नर्स चुरा लाया। और आखिरी स्टेप, उन्होंने लोगों को फ्रीजर में ले जाकर नकली इंटरोगेशंस किए ताकि इल्जाम वापस ज़ेवियर पर डाला जा सके। ये उनका रिसोर्सेज कंट्रोल करने का एक कमाल का टैक्टिकल मूव था। चौथा हिस्सा, बोरियत का भारी बोझ, क्योंकि अब असली दुश्मन कोई और नहीं, उनका अपना दिमाग था। देखिए, सैबोटाज और चालाकी सिर्फ तब तक चलते हैं जब तक दिमाग एक्टिव हो। एक बार जब सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो गईं, तो सामने आई इस गेम की सबसे बड़ी विलन, क्रिपलिंग बॉर्डम, यानी ऐसी बोरियत जो दिमाग सुन कर दे। पहले दिन जहां फोर्ट्स बन रही थी, 5वें दिन दंगे हो रहे थे, 30वें दिन आते आते बाहर दिखने वाली कांच की खिड़कियों को बोर्ड से पूरी तरह ढक दिया गया। बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह कट। इस सेंसरी डेप्रिवेशन ने अपना टोल लेना शुरू किया। 40वें दिन तक बोरियत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लोग बस दीवारों को घूर रहे थे। परिवार और बच्चों को सिर्फ शीशे के बाहर से देखने की मजबूरी लोगों को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। टेंशन को और बढ़ाने के लिए एक बेहद निर्मम मैकेनिक लाया गया, जिसे नाम दिया गया द रेड लाइन। ये एक फिजिकल बाउंड्री थी जिसने अचानक से उनके रहने की जगह को सीधा आधा कर दिया। अब कंटेस्टेंट्स के पास नहाने की जगह, बाथरूम, यहाँ तक कि सनलाइट तक की एक्सेस नहीं थी। जिन्होंने इस लाइन को गलती से छुआ, वो बाहर। और आप यकीन नहीं करेंगे, इसका नतीजा ये हुआ कि कॉलिन, जो अपने कबीले का सबसे मजबूत खिलाड़ी था, एक दिन गलती से इस लाइन को छू बैठा और एक्सीडेंटली गेम से बाहर हो गया। ये दर्शाता है कि इतने दबाव में एक छोटी सी भूल भी कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन होस्ट भी कहाँ पीछे हटने वाला था। बाहरी दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा था। लोगों को बाहर निकलने के लिए रिश्वत दी जाने लगी। पहले $5000 और गिफ्ट बॉक्सेस का लालच, फिर परेशान करने के लिए लाइट बंद कर दी गई। जब लोग नहीं गए तो कैश बायआउट बढ़कर $30,000 तक चला गया और एक इंसान उस लालच में आकर बाहर निकल भी गया। यहाँ तक कि स्टोर का बाकी सारा खाना दान कर दिया गया ताकि कंटेस्टेंट्स भूखे और डीमोटिवेट हो जाएं। ये सच में एक साइकोलॉजिकल एट्रिशन का मास्टर क्लास था दोस्तों। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, द $1 मिलियन ट्विस्ट, एक नया और बड़ा खेल। जब लग रहा था कि अब आगे क्या ही हो सकता है, सिर्फ 4 लोग बच गए थे और हम 67वें दिन पर पहुंच चुके थे, तभी आया इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसी घोषणा जिसने इस पूरे गेम की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। जो असली गेम एक जीरो सम बैटल थी, जहां सिर्फ एक बचेगा और अकेले $250,000 जीतेगा, वो अब बदल गया। नए गेम में ग्रैंड प्राइज सीधे बढ़ाकर $1 मिलियन यानी पूरे $10 लाख कर दिया गया। लेकिन शर्त ये थी कि इन चारों को अब एक दूसरे से लड़ना नहीं था, उन्हें एक कोलैबोरेटिव मिशन पर निकलना था। 1 साल तक साथ रुककर रीस्टॉक किए गए पूरे ग्रोसरी स्टोर का सारा खाना मिलकर खत्म करना था। सोच रहे हैं आप, जो दुश्मन थे अब वही इस जिंदगी बदल देने वाले इनाम के लिए एक साथ काम करने वाले साथी बन गए। अ रियल गेम चेंजर। तो दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एक चैलेंज की समरी नहीं है, ये आकर ठहरता है एक बहुत ही गहरे सवाल पर। क्या आप एक ग्रोसरी स्टोर का खाना खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी का एक पूरा साल, और वो भी आइसोलेशन में, देना चाहेंगे?
पैसा वर्सेस वक्त। जब उन आखिरी चारों ने इस ऑफर को अपनाया तो उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अपने परिवार के आने वाले कल को सुधारने के लिए किस हद तक जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि आपकी जिंदगी का वक्त ज्यादा कीमती है या उस वक्त में कमाया गया पैसा। इस सवाल ने सच में इस चुनौती को एक आम गेम से उठाकर एक यादगार मानसिक परीक्षा बना दिया। आप क्या चुनते? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ बने रहें।